हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे अगर आप लोन ले रखे हैं और उसका अगर लोन टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो उस पे क्या-क्या पेनल्टीज लगती है, या अगर आप प्री पेमेंट लोन करते हैं तो उससे आपको क्या-क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई लोन ले रखे हैं और लोन टाइम पे नहीं चुकाते तो क्या-क्या पेनल्टी लगती है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपका ईएमआई ड्यूज डेट जो है 15/8 है और किसी कारण आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे और आपने ईएमआई पेमेंट किया 20/8 को, तो इस पे एक लगता है पैनल इंटरेस्ट। ठीक है? पैनल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए। जैसे आपका जो ईएमआई कटता है 30,000 रुपया का कटता है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो पैनल इंटरेस्ट है तो आपका जो शेष लोन का अमाउंट है उस पे नहीं लगता है। जो आपका ईएमआई ड्यू था वो आप पे नहीं कर पाए, ये उस पे लगता है पैनल इंटरेस्ट, ना कि पूरे आपके लोन पे। जैसे आपका 30,000 का ड्यू था तो इस पे आपका पैनल इंटरेस्ट हर बैंक का अलग अलग होता है। यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये 20% लेता है। तो पीरियड ऑफ ओवर ड्यू 1 महीना अगर हम यहाँ मान रहे हैं कि अगर इस महीने हम पेमेंट नहीं कर पाए तो अगर अगले महीने करते हैं तो कितना चार्जेस एक्स्ट्रा देना होगा। तो 30 दिन का है तो पेनल्टी कितना लगेगा, 30,000 का 20%। जो ईएमआई ड्यूज हमारा रह गया जिसको हम पेमेंट नहीं कर पाए उस पर पैनल इंटरेस्ट लगा। 30,000 का 20% 6,000 हो गया। और ये आरबीआई का रूल्स है कि जो भी पेनल्टी या चार्जेस लगेगा उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो ये 18% जीएसटी मतलब यहाँ पे पेनल्टी के तौर पे लगा है। तो 6,000 का 18% 1,080 रुपया हो गया, यानी कि टोटल आपको जो पैनल चार्जेस है, पैनल इंटरेस्ट, ये 7,080 रुपया देना होगा। ठीक है? अब दूसरा आता है ईएमआई बाउंस चार्जेस। अब ये ईएमआई बाउंस चार्जेस क्या होता है, जब भी आपका ईसीएस जो है, ये ईसीएस मैंडेट फेल हो जाता है तो बैंक जो है आपके ऊपर ये ईएमआई बाउंस चार्जेस लगाते हैं। ये हर बैंक का अलग हो सकता है। ये आप 300 रुपया से 2500 रुपया के बीच हो सकता है। इसमें आरबीआई का ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको कस्टमर से इतना ही चार्ज लेना है। तो बैंक अपने हिसाब से इसको सेट करके रखते हैं कि हमें इतना इसमें ईएमआई बाउंस चार्जेस लेना है। ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा और सब कुछ क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे चार्जेस लगते हैं, कितना लगता है, ताकि आपको सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे आपको एक केस स्टडी से समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चार्जेस लगता है। सेम बैंक, यानी कि जहाँ से आपका अकाउंट है और जहाँ से आप लोन लिए हैं, दोनों अगर एक ही बैंक में है तो और यहाँ पे अगर आपका ईएमआई ड्यू हो जाता है तो यहाँ पे आपको ओनली ईएमआई बाउंस चार्जेस लगेगा। ईएमआई बाउंस चार्जेस कितना था, मैंने अभी आपको बताया था कि 300 रुपए से 2500 रुपए के बीच में। ठीक है? अब डिफरेंट बैंक, यानी कि आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है और आपने लोन किसी दूसरे बैंक से लिया। जैसे आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपने लोन एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या एक्सिस किसी से लिया है, तो यहाँ पे कई सारे चार्जेस लगते हैं। जैसे ईएमआई बाउंस चार्जेस है, इनसफिशिएंट बैलेंस चार्जेस है, और इस तरह के और भी दो चार चार्जेस है जो कि आपके ऊपर जोड़ दिए जाते हैं। अब ये तो हो गया आपके जो क्या-क्या चार्जेस लगते हैं। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे अगर आपका ईएमआई ड्यू होता है तो आपके क्रेडिट स्कोर पे डिफेक्ट पड़ता है। जैसे कि क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, इससे क्या होता है कि अब अगर नेक्स्ट टाइम लोन लेने जाते हैं तो लोन में काफ़ी सारी परेशानियाँ आती है। अब ये तो हो गया कि अगर आपका ईएमआई ड्यू रह गया या आप लोन को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएँ, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हम लोन को प्री पेमेंट कर देते हैं, अगर हमारे पास कहीं से पैसा आ गया और अगर हम उसे पहले क्लोज़ कर देते हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जैसे हम कोई पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसे चुकाने के लिए एक ईएमआई बनाई जाती है, जिसे हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और जैसे हमें ईएमआई मिल गई कि हमें 6 साल के लिए, मतलब कि 72 मंथ में हमें ये पैसे को चुकाना है। अब अगर बीच में कहीं से मेरे पास पैसे आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट ना देके उसको मतलब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया, उसको देके अपना लोन को क्लोज़ कर दें। और ऐसे में हम प्री पेमेंट मतलब लोन को क्लोज़ करने का ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है? प्री पेमेंट
लोन को जो क्लोज़ करने का हम ऑप्शन लेते हैं, तो उसमें लगभग सारे ही बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस लगाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आप कई बार द अपने दोस्तों से कहते हुए सुनेंगे कि प्रीपेमेंट लोन को क्लोज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसमें तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में फुल डिटेल से बताऊँगा कि आपको क्या-क्या इसमें फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे प्रीपेमेंट जो चार्जेस है, वो नॉर्मली 1 से 5% अलग-अलग बैंक अलग-अलग वैरी करता है, लेते हैं। तो हम यहाँ आपको एक एग्ज़ाम्पल से दिखाएँगे कि अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए का लोन लिए हैं और अगर आप 1 साल लोन चुकाते हैं, उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है और आप उसको अगर पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कितने का सेव होगा। तो इसलिए किसी के कहने पे ना जाएँ, अपनी अकल लगाएँ। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट जो है 14% था। टाइम पीरियड जो है 6 साल के लिए हमने इसको लिया था। तो इसका जो ईएमआई बनेगा, ये बनेगा ₹20,605, ठीक है? और इस पे जो हमको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, वो है ₹4,83,613 और 10 लाख रुपया तो हमारा जो लोन लिए वो है ही। मतलब टोटल हमको ₹14,83,613 पेड करना पड़ेगा। अब आफ्टर 12th मंथ मतलब 12 महीने तक अगर हम इसको ईएमआई चलाते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ पैसा आ जाता है। तो 12 महीने में हमने जो प्रिंसिपल पेड किया, वो है ₹1,14,426 और जो इंटरेस्ट पेड किया, ₹1,32,842। चूँकि शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा पेड करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कम कटता है और इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है? और हमारा जो लोन बैलेंस बच गया 1 साल के बाद, 10 लाख लिए थे, इसमें से जब हमारा ये प्रिंसिपल पेड हो गया, तो हमारा बच गया ₹8,85,573, ठीक है? अब अब हम हमारे पास 1 साल के बाद कुछ पैसा आता है, तो हम प्री पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं, प्री पेमेंट ऑप्शन। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस पे हमसे 2.5% एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया गया, ठीक है? तो 2.5% अगर लगाया गया तो ₹8,85,573 का 2.5% हो जाएगा ₹22,139, ठीक है? अब चूँकि ₹4,83,613 हमको टोटल पेड करना था, हमने 1 साल में इसको ₹1,32,842 पेड कर दिया है और अभी अगर हम पहले लोन खत्म कर देते हैं तो हमको ₹22,000 और एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है? तो अगर हम ये ₹1,32,842 जो कि ऑलरेडी हम पेड कर चुके हैं, इसको ले लेते हैं और जो हमको पेड अभी करना बाकी है, इसको ले लेते हैं और ये दोनों को अगर हम जो हमारा मेन इंटरेस्ट है, इसमें से घटा देते हैं, तो फिर भी हमें ₹3,28,632 का बेनिफिट होगा। तो लोगों के कहने में ना जाएँ कि हाँ, प्रीपेमेंट ऑप्शन पे हमें 2.5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसमें आपको ₹3,28,632 की बचत हो रही है। तो अगर आपके पास पैसे आते हैं, तो आप कोशिश करें कि पर्सनल लोन अगर आपका है, तो उसको प्रीपेमेंट क्लोज़ कर दें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पाया।